हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। करंट अफेयर्स के डेली बेसिस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए 100% यूजफुल हैं अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है तो। हो सकता है आपके एग्ज़ाम का लेवल कैसा भी हो, लेकिन जो टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इजी क्वेश्चन आए उसी टॉपिक से, हो सकता है टफ क्वेश्चन आए, इसीलिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स बिगिन। कुरिल आइलैंड्स विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये कुरिल आइलैंड्स या जो रिंग ऑफ पैसिफिक है उसमें जो आइलैंड्स है आधे चाइना साइड डिस्प्यूटेड चल रहे होते हैं, जापान रसिया के डिस्प्यूटेड चल रहे हैं। ये आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं इधर काफ़ी। इनको आप सबको देखिएगा एक एक करके या फिर यहाँ प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। कुरिल आइलैंड्स की बात है, सो कुरिल आइलैंड्स में जो मेन डिस्प्यूट है वो किसको लेके है? जो सॉवरेनिटी है साउथ कुरिल आइलैंड की, साउथ कुरिल आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है उसको लेके डिस्प्यूट है। अब देखिए हम इसको देख लेते हैं मैप में कुरिल आइलैंड्स कहाँ पे हैं। ये रसिया है, ये जापान है और ये कुरिल आइलैंड्स है। इसका जो कुरिल आइलैंड्स है इसका जो साउथ टिप है उसको लेके ये रसिया क्लेम कर रहा है और जापान, ये यहाँ पे जो इसको लेके डिस्प्यूट है इनके। इधर ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। सो क्वेश्चन पूछा जाए कुरिल आइलैंड्स तो ये पैसिफिक ओशियन में है, जापान और रसिया के बीच में डिस्प्यूट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा रसिया एंड जापान सी। ये जापान क्लेम करता है लेकिन इसको कैप्चर या ऑक्यूपाई जो भी कहें वो रसिया ने कर रखा है, अभी ये रसिया के पास है। Consider the following statements with respect to women involvement in science and engineering research. Wiser. Women involvement in science and engineering research. ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल द एरियाज ऑफ स्टेम एंड हैज ए 3 year tenure पीरियड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी के लिए ओपन है ये और इसमें 3 साल का टेन्योर है। इट अलाउज टू रिसर्च टू वर्क ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वाइल कंटिन्यूइंग टू स्टे इन इंडिया। ये स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को टू वर्क ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वाइल कंटिन्यूइंग टू स्टे इन इंडिया। इट विल कवर 1 visit पर ईयर फॉर ए शॉर्ट स्टे अप टू 1 month। आप 1 month का स्टे करके भी, कोर्स करके और इंडिया में रह सकते हैं। 1 month के लिए भी इसका पीरियड है कि आप स्टे कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं साल में एक बार 1 month की। अभी ये चर्चा में क्योंकि फर्स्ट जो 11 अवार्डीज हैं ऑफ द वीमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च वाइजर प्रोग्राम, इनको अभी फेलिसिटेट किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है और करेक्ट पूछा जाता दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आप देखेंगे दोनों करेक्ट है और सी ऑप्शन करके आ जाते हैं एग्जाम में। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये जो NMHC है यह अभी चर्चा में है, अभी रिसेंटली है। जो इसका जो रिव्यू वर्क है, क्या प्रोग्रेस है, उसका विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये है लोथल गुजरात में। देखिए लोथल है, ये प्रोमिनेंट सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन का और इस साइट को, ये पर्टिकुलर जो साइट है इसको इट इज़ नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ द ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड। आप जानते हैं विच वाज कनेक्टेड टू ओल्ड कोर्स ऑफ द साबरमती रिवर। और इसके भी कई अदर्स फीचर हैं, लोवर टाउन या फिर बीड फैक्ट्री या वेयर हाउस या ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन कल्चर, मॉडर्न कल्चर, उसका आपने पढ़ा हुआ होगा। 20 का करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। The Global Hunger Index tracks the performance of countries on which of the following parameters। देखिए ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हमने अभी डिस्कस किया था इसमें पिछले दिनों कि ये कौन रिलीज करता है, इसको जारी कौन करता है, कोई एनजीओ है वो जारी करता है इसको। अभी देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस या क्या ट्रैक देखते हैं, किस बेस पे ये बनाते हैं हंगर इंडेक्स है जो। और इसमें इंडिया की जो रैंक है 107 है, और इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका, इनसे ज़्यादा हंगर भूखमरी भारत में है। जबकि सच्चाई ये है कि ये भाई साहब जो हंगर इंडेक्स बना रहे हैं वो खुद भी है जो भारत का गेहूँ खाते हैं, भारत से गेहूँ मंगवा के खाते हैं। सो ये फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं करेक्ट क्या है, कौन से पैरामीटर्स हैं इसमें। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग, ये सारे ही पैरामीटर्स हैं, ये इसमें कंसिडर किए जाते हैं। सो आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। डी इसका करेक्ट आंसर। आप किसी स्टेट पीएससी की या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके। Recently, the National Human Rights Commission issued an advisory to the union and state governments to prevent and minimize the impact of ocular trauma। ये किसको इफेक्ट करता है मेनली, जो ये ट्रॉमा है ये किसको अफेक्ट करता है। देखिए अभी दिवाली आता है तो बताया जाता है आपको कि जो फायर क्रैकर्स है वो मत चलाइए। होली आता है आपको बोला जाता है कलर मत खेलिए, पानी वेस्ट होगा। अभी क्या होगा, पोल्यूशन होगा। ये बात तो सही है कि पोल्यूशन तो होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ये पूरे साल भर क्या करते हैं इस पोल्यूशन को रोकने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये साल भर इतना कुछ नहीं करते जितना अभी करते हैं ये दिवाली के टाइम, या होली आता है तो पानी वेस्ट मत कीजिए, होली मत खेलिए, पानी की शॉर्टेज आ जाएगी, दुनिया में सूखा पड़ जाएगा। और अब तो इन्होंने नया एक ट्रेंड शुरू किया है करवा चौथ वाला कि कोई आपकी परवाह नहीं करता क्यों आप भूखे रहती है। तो ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके करते हैं। अभी बात एनजीटी की है तो इसकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की है, तो इन्होंने भी ये ऑर्डर इशू किया है, एडवाइजरी इशू की है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये बीमारी है, ट्रॉमा है, ये इसका खतरा हो जाएगा। और वो किस चीज़ से हो जाएगा आप समझ गए होंगे वैसे तो, कि ये जो अभी फायर क्रैकर्स हैं इनकी बात हो रही है। जबकि और इससे क्या है, ये जो ट्रॉमा है ये रिलेटेड किसको इफेक्ट करता है, आँखों को। जबकि रिपोर्ट ये है कमीशन का ही ऑब्जर्वेशन कि जो 34% है जो आईज इंजरी होती है रोड एक्सीडेंट से, 29% जो आई इंजरी है वो होती है स्पोर्ट्स, और कुछ ऑक्यूपेशनल हैं 20% के अराउंड। तो फिर इसमें फायर क्रैकर से कहाँ है, ये तो टॉप 10 में भी नहीं है, पर ये ठीक है करते हैं ये लोग। सी इसका करेक्ट आंसर है। पॉल्यूशन होता है उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे साल आप पॉल्यूशन को रोकें तो फिर ये आपको इस तरीके के फेस्टिवल के टाइम इशू नहीं करना पड़े। द लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट, लाइफ देखिए ये बहुत चर्चा में है। ये यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs उससे रिलेटेड है। इसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली काम कर रहा है। कैंपेन दैट एम्स एट सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल वाज लॉन्च्ड बाय। देखिए अभी है इसी को लेके आजकल में एक और मीटिंग है जो यूएन का जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो, ये भी अभी केवड़िया में है। कल ही उन्होंने मीटिंग हुई है उनकी, जो डॉक्टर एस जयशंकर है, शायद आज उनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। यूएन जनरल सेक्रेटरी है, ये इसी प्रोग्राम के आसपास हैं सारे जो भी चल रहे हैं। और इसका जिक्र पहली बार किया था, ये इसका जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कहाँ पे, जो COP26 है उसमें 2021 में हुआ था ये COP26। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। यहाँ पे पहली बार इसका जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर ने
कि और उन्होंने कहा था कि ज्वाइन कीजिए इस मूवमेंट को फॉर सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी, ये इंडिया ने लॉन्च किया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ रेड सी, ये रेड सी के साथ इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए रेड सी से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, रेड सी का हम मैप देखते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेड सी कहाँ है। अब जो रेड सी है इससे टोटल 6 कंट्री हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। सऊदी अरब, ये है रेड सी, ये लाल सागर है, सऊदी अरब है, ये इससे बॉर्डर शेयर करता है। यमन सेकंड, देन इजिप्ट और सूडान, इजिप्ट ये कंट्री है, इरिट्री और जिबूती, दिस वन एंड जिबूती, ये बॉर्डर शेयर करते हैं इससे, रेड सी से। सो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वन एंड जिबूती, बी इसका करेक्ट आंसर है। ईरान और ओमान है जो लाल सागर से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। With reference to Apollo 9 mission, consider the following statements. Apollo 9 मिशन है, इसके रेफरेंस में देखते हैं। It was a non-human space flight mission. क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है। It was the mission of NASA. ये करेक्ट है, ये नासा का मिशन है, लेकिन ये जो अपोलो 9 है, it was a human space flight mission of NASA. It was actually the third human space flight in NASA's Apollo program जो है उसका ये थर्ड है। अपोलो 9 जो है ये उसका उसी सीरीज में तीसरा है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नॉन ह्यूमन लिखा है, ह्यूमन है, ये करेक्ट पूछा है, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पुराने हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विथ रेफरेंस टू कामिकाजे ड्रोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये ड्रोन्स काफ़ी चर्चा में है अभी। दे आर आल्सो रेफर टू एज सुसाइड ड्रोन्स एज दे आर डिजाइन टू ब्लास्ट इन द अटैक कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज। क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है, सो ये सही है, ये बहुत खतरनाक ड्रोन्स हैं। दे आर चीपर अल्टरनेटिव टू क्रूज मिसाइल्स एंड कैन स्ट्राइक देयर टारगेट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। ये बात भी सही है कि ये चीपर है क्रूज मिसाइल के बजाय, ये सस्ते हैं और ये काफ़ी दूर से भी 100 किलोमीटर से भी लगभग अपने टारगेट को डैमेज कर देते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये ड्रोन्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। विच सिटी वाज होस्ट ऑफ 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन रिसेंटली अक्टूबर 2022। ये जो छठा ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये कहाँ पे हुआ है? ये वियतनाम में हुआ है, हनोई में हुआ है ये। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? इसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी है इंडिया की तरफ से, इसमें पार्टिसिपेट किया है नीता प्रसाद ने। नीता प्रसाद हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो की इनिशिएटिव थे वो थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इंडियाज़ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन एजुकेशन एंड रिसर्च विद पार्टनर ऑफ दिस EAS, इसका जिक्र हुआ है। सो होप यू लाइक इट, सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।